हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीएचडी इन ट्रेडर्स। आई एम अरुण। आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं चार्ट पैटर्न्स के बारे में और समझेंगे कि चार्ट पैटर्न्स क्या होते हैं, कैसे चार्ट पैटर्न्स फॉर्म होते हैं और किस तरह से हम चार्ट पैटर्न्स को ट्रेड कर सकते हैं, कहाँ एंट्री लेनी है, कहाँ एग्जिट लेना है, विद लाइव एग्जांपल। चार्ट पे ले जाके आपको एग्जांपल्स देने वाले हैं, कहाँ और किस तरह से ट्रेड लेनी है और कैसे एग्जिट करना है, प्रॉफिट बुकिंग कहाँ करनी है। लेकिन उससे पहले हम समझते हैं कि चार्ट पैटर्न्स होते क्या है। बाकी ये 3 चार्ट पैटर्न्स लिखे हैं, बट ये होते क्या है, चार्ट पैटर्न्स होते क्या है। सो देखो, अगर एक सिंपल लैंग्वेज में हम बात करें तो चार्ट पैटर्न्स प्राइस का वो फुटप्रिंट है जब भी मार्केट मूव करती है फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, या 16,000 से अगर 17,000 तक मार्केट चला है तो कहीं भी अगर मार्केट मूव करती है तो वो एक फुटप्रिंट्स छोड़ जाती है अपने। वो फुटप्रिंट्स एक शेप फॉर्म करते हैं। जब भी मार्केट इस तरह से मूव करती है, तो अपने फुटप्रिंट्स छोड़ जाती है और ये फुटप्रिंट्स एक शेप को फॉर्म करते हैं। उन शेप्स को आइडेंटिफाई करके हम उनको, रिसर्चर्स ने, काफी सारे टेक्निकल एनालिस्ट हुए हैं या रिसर्चर में काफी ट्रेडर एंड इन्वेस्टर, जिन्होंने कुछ फॉर्म्स को चार्ट पैटर्न्स का नाम दिया है। इन चार्ट पैटर्न्स को 3 भागों में डिवाइड किया गया है: रिवर्सल चार्ट पैटर्न, कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न एंड बायलैटरल चार्ट पैटर्न्स। इनको हम न्यूट्रल चार्ट पैटर्न्स भी बोलते हैं। न्यूट्रल, इस बायलैटरल चार्ट पैटर्न को न्यूट्रल चार्ट पैटर्न्स भी बोलते हैं। अब सबसे पहले समझते हैं रिवर्सल चार्ट पैटर्न्स कि रिवर्सल चार्ट पैटर्न क्या होता है। रिवर्सल चार्ट पैटर्न्स, जैसे इसके नाम में ही डेफिनेशन है, इंडिकेट करता है रिवर्स इन ए ट्रेंड। अगर कोई अप ट्रेंड में जा रहा है, प्राइस अप ट्रेंड में जा रहा है, रिवर्सल चार्ट पैटर्न्स इंडिकेट करेंगे कि यहां से ये ट्रेंड डाउन ट्रेंड में चला जाए। इंडिकेट चेंज इन डायरेक्शन, ये इंडिकेट करते हैं चेंज इन डायरेक्शन। अब समझते हैं कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न्स। कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न्स इंडिकेट करते हैं स्ट्रॉन्ग कंटिन्यू इन दिस डायरेक्शन। जैसे स्ट्रॉन्ग कंटिन्यूएशन को इंडिकेट करते हैं, जैसे अगर प्राइस अप ट्रेंड में जा रहा है तो ये इंडिकेट करेंगे कि प्राइस यहीं से डायरेक्शन में मूव करेगा, अप ट्रेंड की डायरेक्शन में। अगर डाउन ट्रेंड में चल रहा है तो डाउन ट्रेंड की डायरेक्शन में ही मूव करेगा। यह है कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न, जो इंडिकेट करता है स्ट्रॉन्ग कंटिन्यूएशन इन द डायरेक्शन। फिर आते हैं बायलैटरल चार्ट पैटर्न्स, जिनको न्यूट्रल चार्ट पैटर्न्स भी बोलते हैं। न्यूट्रल चार्ट पैटर्न्स का कोई एक स्ट्रॉन्ग व्यू नहीं होता, ये न्यूट्रल रहते हैं। ना तो ये स्ट्रॉन्ग अपसाइड के लिए बोल सकते हैं, ना स्ट्रॉन्ग डाउन साइड के लिए। यहां हम वेट करते हैं पैटर्न के ब्रेकआउट का। कुछ पैटर्न्स हैं जिनको न्यूट्रल चार्ट पैटर्न्स या बायलैटरल चार्ट पैटर्न्स के लिए बोला जाता है। इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहां ये श्योरिटी नहीं देते, इंडिकेट नहीं करते कि अप जाएगा या डाउन जाएगा। यहां हम वेट करते हैं ब्रेकआउट का। अब वन बाय वन इन चार्ट पैटर्न्स को समझते हैं कि होते क्या है। सबसे पहले समझते हैं रिवर्सल चार्ट पैटर्न्स के बारे में। रिवर्सल चार्ट पैटर्न्स कितने तरह के होते हैं और किस तरह से इनको ट्रेड करना है। मैंने मोस्टली यूज्ड रिवर्सल चार्ट पैटर्न्स आपके सामने रखे हैं, जिसमें सबसे पहले है डबल बॉटम, डबल टॉप, राइजिंग वेज, फॉलिंग वेज, हेड एंड शोल्डर, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। मोस्ट कॉमनली रिवर्सल चार्ट पैटर्न्स हैं जो मार्केट में यूज करते हैं। अब समझते हैं वन बाय वन कि इनको ट्रेड कैसे करना है। हाउ टू ट्रेड डबल बॉटम एंड डबल टॉप। डबल बॉटम एंड डबल टॉप को ट्रेड कैसे करना है, देखिए। सबसे पहले समझते हैं कि ये फॉर्म कैसे होंगे। डबल बॉटम, जैसे नाम में ही डेफिनेशन है, तो प्राइस पहले से प्राइस एक डाउन ट्रेंड में चल रहा होगा। इस तरह से डाउन ट्रेंड में प्राइस चल रहा होगा। प्राइस पॉइंट ए पर किसी भी प्राइस लेवल पर एक सपोर्ट लेगा, वहां से रिवर्स जाएगा, ऊपर जाएगा, किसी एक पॉइंट से
पॉइंट बी से एक रेजिस्टेंस फेस करेगा, रिजेक्शन लेते हुए प्राइस फिर से नीचे आएगा। अब ये कहां तक नीचे जाएगा? ये पॉइंट नीचे जाना चाहिए, यहां से प्राइस नीचे जाना चाहिए प्राइस ए के लेवल के बराबर। अगर प्राइस यहां से रिवर्सल लेता है, यहां से सपोर्ट लेकर ऊपर जाता है और ये जो नेकलाइन इसने बनाई है पॉइंट बी पर, इसका ब्रेकआउट दे देता है, इस फॉर्मेशन को हम डबल बॉटम कहते हैं। अब इसको ट्रेड कैसे करना है? या तो इसके ब्रेकआउट पे ट्रेड करो या फिर प्राइस रीटेस्ट करता है मार्केट में, आप वेट करो कि प्राइस इस नेकलाइन के सपोर्ट तक आएगा, रीटेस्ट करेगा, यहां से सपोर्ट लेके फिर से ऊपर जाएगा। एक तो आप यहां एंट्री कर सकते हो अपनी, दूसरी एंट्री रीटेस्ट पर आप कर सकते हो। ठीक है, अब किस तरह से एंट्री करनी है वो भी समझाते हैं। अब समझते हैं डबल टॉप। डबल टॉप प्रीवियसली पहले से प्राइस अप ट्रेंड में चल रहा होगा, अप ट्रेंड में इस तरह से प्राइस मूव कर रहा होगा, कहीं प्राइस ए पॉइंट पर रिजेक्शन लेगा, यहां से ऊपर जाएगा, पॉइंट ए पर रिजेक्ट लेके नीचे आएगा, कहीं पॉइंट बी पर एक सपोर्ट लेके फिर से ऊपर जाएगा। अब कहां तक प्राइस ऊपर जाएगा? प्राइस ऊपर जाएगा पॉइंट ए के लेवल के बराबर, पॉइंट बी। मैं ये नहीं बोला कि ऑलमोस्ट बराबर जाना चाहिए। अगर प्राइस ए ने रेजिस्टेंस लिया है 300 पर, तो ऐसा नहीं कि 300 पर ही वो रिजेक्ट करेगा पॉइंट बी, नहीं, एक दो पॉइंट का आगे पीछे चलता है, 2-4 पॉइंट का आगे पीछे चलता है। अब क्या होगा? प्राइस यहां से रिजेक्शन लेकर नीचे आएगा और इस नेक लाइन को ब्रेक डाउन दे देगा। अब दो एंट्री होती हैं, या तो प्राइस यहां ब्रेक डाउन, यहां एंट्री करें हम इसके ब्रेकडाउन पर, या फिर प्राइस दोबारा से ऊपर जाए और यहां से दोबारा से नीचे जाए, या रीटेस्ट पर एंट्री करें। मार्केट में कई तरह के ट्रेडर्स हैं जो ब्रेकआउट एंट्री प्रेफर करते हैं, कुछ ट्रेडर्स होते हैं जो रीटेस्ट एंट्री प्रेफर करते हैं। मैं आपको एग्जांपल और भी आगे सेशंस में बताऊंगा कि ब्रेकआउट एंट्री बेस्ट रहेगी या रीटेस्ट एंट्री बेस्ट रहेगी। दोनों के अपने अपने फायदे हैं, ये जस्ट हमारी आंखों पे डिपेंड करता है, व्हाट कैचेस आवर आईज, हमारी आंखें क्या पकड़ रही हैं। ठीक है, चार्ट्स पे ले जाकर इनको समझते हैं इनके एग्जांपल्स के साथ। देखिए, बेस्ट एग्जांपल है डबल टॉप का। प्राइस अप ट्रेंड में चल रहा है, यहां से प्राइस ऊपर गया, पॉइंट ए पर रिजेक्शन लिया, फिर से वापसी से प्राइस नीचे आया, फिर यहां से सपोर्ट लेकर ऊपर गया और एग्जैक्ट पॉइंट ए के लेवल से रिजेक्शन लेकर नीचे ब्रेकडाउन दे देता है। यहां पर हमारी एंट्री होगी, इसके ऊपर हमारा एसएल होगा और हमारा टारगेट कितना होगा समझाता हूं। ये जो नेकलाइन के बीच की डिस्टेंस है, ये नेकलाइन और इसकी सपोर्ट लाइन, रिजेक्शन लाइन, रेजिस्टेंस लाइन के बीच की जो डिस्टेंस है, ये हमारा एटलीस्ट टारगेट होगा यहां से। ठीक है, तो हमारा टारगेट होगा ये नेकलाइन एंड रेजिस्टेंस के बीच की डिस्टेंस के बराबर। तो देखिए, उससे ज्यादा ही यहां मिल गया, एटलीस्ट 1:2, 1:3 मिलना चाहिए। ये पैटर्न्स को किस तरह से हम पढ़ेंगे चार्ट्स पर। ये देखिए, इस तरह से प्राइस डाउन ट्रेंड में चल रहा है, यहां देखो नीचे गया प्राइस, यहां सपोर्ट लिया, ऊपर गया, दोबारा से सपोर्ट लेता है, फिर यहां से ऊपर जाके यहां ब्रेकआउट दे देता है। ये हमारी एंट्री होगी, ये हमारा एसएल होगा, टारगेट देखिए। सब प्रैक्टिस के साथ आएगा, सब प्रैक्टिस के साथ। जैसे जैसे आप चार्ट्स पर एनालिसिस करोगे, प्रैक्टिस करोगे जितना प्राइस एक्शन को, उसके साथ ही आएगा। अब हम समझते हैं रिवर्सल चार्ट पैटर्न्स में ही हेड एंड शोल्डर एंड इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर के बारे में। ये भी रिवर्सल चार्ट पैटर्न्स ही हैं। हेड एंड शोल्डर एंड इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर को आइडेंटिफाई कैसे करें, इसकी भी कुछ कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन, प्राइस ऑपोजिट डायरेक्शन में हो। जैसे हेड एंड शोल्डर एक अप ट्रेंड में फॉर्म करेगा, प्राइस इस तरह से अप ट्रेंड में चल रहा होगा,
ठीक, अब ट्रेंड में चल रहा होगा, एक लेफ्ट शोल्डर क्रिएट करेगा प्राइस, ऊपर जाएगा, यहां से रिजेक्शन लेकर एक सपोर्ट लेवल तक आएगा, यहां से फिर ऊपर से सपोर्ट लेते हुए ऊपर जाएगा, एक हेड बनाएगा, नीचे आएगा, जो प्रीवियस सपोर्ट थी इसके लेवल से दोबारा से रिजेक्शन लेकर ऊपर जाएगा, और ऊपर कहां तक जाना चाहिए, लेफ्ट शोल्डर के बराबर। ये लेफ्ट शोल्डर, ये राइट शोल्डर, इसीलिए इसको हेड एंड शोल्डर पैटर्न कहा गया है। और यहां से नीचे आएगा, नीचे कहां तक आना चाहिए, ये जो इसने नेकलाइन बनाई है अपनी सपोर्ट लाइन, इसका ब्रेकडाउन देना चाहिए नीचे, या तो हम डायरेक्टली इसके ब्रेकडाउन पर एंट्री कर लें, या फिर इसको वेट करें ऊपर तक जाए, इस नेकलाइन के सपोर्ट लेवल पर आए, रिजेक्शन ले यहां से रेजिस्टेंस लाइन से, फिर नीचे जाए। ठीक है, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर में ऑपोजिट कंडीशंस, यहां प्राइस अप ट्रेंड में चल रहा था, यहां प्राइस एक डाउन ट्रेंड में चलना चाहिए, डाउन ट्रेंड में चल रहा होगा, नीचे आएगा, प्राइस इस तरह से एक लेफ्ट शोल्डर बनाएगा, नीचे आएगा, रिजेक्शन लेकर ऊपर जाएगा, अब दोबारा से यहां से रिजेक्शन लेगा, रेजिस्टेंस से रिजेक्शन लेगा, अब ये कहां तक नीचे जाना चाहिए, लेफ्ट शोल्डर से नीचे तक, इस तरह से एक हेड बनाएगा, फिर यहां से सपोर्ट लेकर ऊपर जाएगा, ऊपर कहां तक जाना चाहिए, जो हमारी ये नेक लाइन है इस लेवल तक जाना चाहिए, उसके बाद यहां से फिर रिजेक्शन लेगा, रेजिस्टेंस से नीचे आएगा, फिर यहां सपोर्ट कहां लेगा, इस लेफ्ट शोल्डर के बराबर में, राइट शोल्डर हमारा पैटर्न फॉर्म होगा, ऊपर ब्रेकआउट दे देगा, यहां पर हम एंट्री करेंगे या फिर वेट करेंगे रीटेस्ट होने का, रीटेस्ट एंट्री हम कर सकते हैं। ठीक है, ये है इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। अब हम आगे चार्ट्स पर समझते हैं इनके लाइव एग्जांपल्स। ये देखिए, प्राइस अप ट्रेंड में चल रहा है, इस तरह से लेफ्ट शोल्डर फॉर्म हुआ, यहां सपोर्ट लिए प्राइस ने, ऊपर गया, एक राइट शोल्डर फॉर्म किया, फिर उसके बाद में ये हेड फॉर्म किया, ये हेड, लेफ्ट शोल्डर, ये राइट शोल्डर, और प्राइस ने ये जो इसकी नेकलाइन है, जो लेफ्ट शोल्डर, राइट शोल्डर और हेड को सपोर्ट दे रही है, इस नेकलाइन का ब्रेकडाउन दे दिया, यहां पर एंट्री करेंगे, ये हमारा एसएल होगा, टारगेट होगा हमारा जो नेकलाइन, हेड और नेकलाइन के बीच की जो डिस्टेंस है, हेड एंड शोल्डर के हेड और नेकलाइन के बीच की जो डिस्टेंस है, ये हमारा एटलीस्ट टारगेट होना चाहिए। ठीक है, मैं टारगेट दोबारा से बता देता हूं आपको, टारगेट होगा हमारा नेकलाइन और हेड के बीच की जो डिस्टेंस है, ये हमारा टारगेट होना चाहिए, टारगेट ये हमारा टारगेट होना चाहिए। समझ आए? ये प्रैक्टिस के साथ आएगा आपको। और भी आगे चलते हैं, इस तरह से देखो प्राइस चल रहा है, डाउन ट्रेंड में आया प्राइस, यहां सपोर्ट लिया, यहां से ऊपर चला गया, ये लेफ्ट शोल्डर हो गया, फिर नीचे आया, ये हेड हो गया इसका, ऊपर गया, सेम डिस्टेंस तक गया ऊपर, फिर राइट शोल्डर फॉर्म किया, ऊपर गया, और प्राइस ने ब्रेकआउट दे दिया, ब्रेकआउट पर एंट्री करो, या फिर यहां जो प्राइस ने रीटेस्ट किया है, यहां पर दोबारा से एंट्री कर सकते हो, ये हमारा एसएल होगा, ये हमारा टारगेट होगा, नेकलाइन एंड हेड की डिस्टेंस के बराबर हमारा टारगेट होगा। ये देखिए, प्राइस अप ट्रेंड में चल रहा है, ट्रेंड रिवर्सल का एक और बेस्ट एग्जांपल है, अप ट्रेंड में चल रहा है, लेफ्ट शोल्डर बना हमारा, यहां सपोर्ट लिया, प्राइस ऊपर गया, एक हेड बना दिया, फिर यहां से नीचे गिरा, नीचे कहां तक गिरा, एग्जैक्टली और आप नीचे देखोगे तो नीचे प्राइस कहां तक गिरा, जो इसकी सपोर्ट लाइन है यहां तक नीचे गिरा, यहां से फिर ऊपर चला गया, ये राइट शोल्डर बनाया और यहां ब्रेकडाउन दे दिया इसका, ये देखो, यहां एंट्री करेंगे
ये हमारा एसएल होगा, टारगेट होगा हमारा हेड और नेकलाइन के डिस्टेंस के बीच के बराबर। ये देखिए उससे ज्यादा ही मिल गया हमको। ठीक, अब हम समझते हैं रिवर्सल पैटर्न में और भी 4 पैटर्न्स होते हैं, राइजिंग वेज एंड फॉलिंग वेज, राइजिंग वेज एंड फॉलिंग वेज। ये भी रिवर्सल चार्ट पैटर्न्स में काफी बार, और आप एक इंट्राडे ट्रेडर हो और इंडेक्स में ट्रेड करते हो, तो सबसे ज्यादा जो फॉर्म होते हैं ना चार्ट पैटर्न्स, वो राइजिंग वेज एंड फॉलिंग वेज होते हैं। बस अब आपको आइडेंटिफाई करने आने चाहिए कि इनको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। जैसे प्राइस इस तरह से अप ट्रेंड में चल रहा होगा, राइजिंग वेज किस तरह से बनेगा, इस तरह से वेज क्रिएट करेगा प्राइस। इस वेज की अपर बाउंड्री एक रेजिस्टेंस का काम करेगी, लोअर बाउंड्री एक सपोर्ट का काम करेगी। जैसे ही प्राइस पहले अप ट्रेंड में चल रहा है, प्रीवियस ट्रेंड क्या है, अप ट्रेंड, राइजिंग वेज बन रहा है। प्रीवियसली अप ट्रेंड में प्राइस चल रहा है और एक इस तरह से पैटर्न फॉर्म हो रहा है, राइजिंग वेज। एक थोड़ा सेम डिस्टेंस का नहीं होगा, थोड़ा उठता हुआ एक वेज पैटर्न क्रिएट करेगा, जिसमें अपर बाउंड्री एक रेजिस्टेंस का काम करेगी, लोअर बाउंड्री एक सपोर्ट का काम करेगी। जैसे ही प्राइस इस लेवल को, सपोर्ट को ब्रेक डाउन दे देता है, ब्रेक डाउन पर हम एंट्री करेंगे या फिर वेट करेंगे रीटेस्ट होने का, दोबारा रीटेस्ट पर एंट्री करेंगे। इसके ऊपर हमारा एसएल होगा, टारगेट होगा हमारा ये जो डिस्टेंस है पॉइंट ए टू पॉइंट बी, इस डिस्टेंस के बराबर हमारा टारगेट होगा। फॉलिंग वेज भी सेम है, बस शर्त यहां ये है कि प्राइस पहले अब डाउन ट्रेंड में चल रहा होगा, डाउन ट्रेंड में चलते हुए एक वेज फॉर्म करेगा जो हल्का सा स्लोप में रहेगा, गिरता हुआ रहेगा इस तरह से। इसकी लोअर बाउंड्री एक सपोर्ट का काम करेगी और इस तरह से अपर बाउंड्री इसमें रिजेक्शन का काम करेगी, रेजिस्टेंस का काम करेगी। जैसे ही प्राइस रिवर्सल लेगा और रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट दे देगा, यहां ब्रेकआउट पर एंट्री करेंगे हम, या फिर वेट करेंगे प्राइस दोबारा से रीटेस्ट करे और यहां दोबारा से एंट्री करे। इसके नीचे हमारा एसएल रहेगा, टारगेट रहेगा पॉइंट ए टू पॉइंट बी की जो डिस्टेंस है इसके बराबर हमारा एटलीस्ट टारगेट होना चाहिए। तो यह चार्ट फिर समझते हैं फॉलिंग वेज। ये देखिए फॉलिंग वेज के एक परफेक्ट एग्जांपल है। इस तरह से एक प्राइस डाउन ट्रेंड में आया, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक प्राइस गिरा और इस तरह से फॉलिंग वेज फॉर्म किया। प्राइस ने यहां रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट दे दिया है, यहां एंट्री करेंगे, इसके नीचे हमारा एसएल होगा और टारगेट कितना होगा, ये जो डिस्टेंस है पॉइंट ए से पॉइंट बी तक, जहां से प्राइस गिरना शुरू हुआ है। ये देखिए ट्रेंड रिवर्स हुआ और टारगेट उससे ज्यादा ही मिल गया हमको। सो ये था हमारा रिवर्सल चार्ट पैटर्न्स के बारे में। अभी कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न्स और न्यूट्रल चार्ट पैटर्न्स के ऊपर एक सेशन और आएगा जिसमें हम डिटेल्ड में एनालिसिस करेंगे लाइव एग्जांपल्स, जैसे हमने रिवर्सल चार्ट पैटर्न्स को समझा है। जब तक के लिए आप कीप प्रैक्टिसिंग चार्ट प्राइस एक्शन, जो हमने अभी समझा है इसको चार्ट पे ले जाकर एनालिसिस करिए और समझिए, आप धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ एनालिसिस कर पाएंगे। जब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग PhD इन ट्रेडर। हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद।